नमस्कार, मैं हिमांशु दीक्षित आप सभी लोगों का ध्येय ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल की क्लास पे हम लोगों ने ज्योमेट्री स्टार्ट की थी और ज्योमेट्री पे मैंने आपको लाइंस एंड एंगल पे कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा भी है कि पहले हम एक सेगमेंट कंप्लीट करेंगे, फिर उस सेगमेंट के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने कल की क्लास पे लाइंस एंड एंगल पढ़ा था, तो आज हम लोग लाइंस एंड एंगल के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो मैं उन सभी बच्चों से आग्रह करना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं बट उन्होंने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, मतलब लाइंस एंड एंगल की थ्योरी को नहीं पढ़ देखा है, तो वो सभी विद्यार्थी पहले लाइंस एंड एंगल की थ्योरी को देखें, समझें, इसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। तो आज की क्लास में मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो चाहे आपका एसएससी सीजीएल का पेपर लगा हो या फिर एसएससी सीएचएसएल का लगा हो या फिर रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी या फिर टेट या सीटेट, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए आज की क्लास के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको समझाया भी कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास थीटा डिग्री कोई एंगल है और इसका मैं पूछूं भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आपने पढ़ाया था कि भाई ऐसे दो कोण जिनका योगफल हमारा 90 डिग्री होता है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर ये थीटा है तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो बोलेंगे सर 90 माइनस थीटा होगा। अगर मैं आपसे पूछे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो बोलेंगे सर सप्लीमेंट्री एंगल पे आपने बोला था कि सर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो बोलेंगे ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। अगर ये थीटा है तो बेटा सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 180 माइनस थीटा का होगा हमारा यहाँ पे। अगर मैं आपसे कहूँ कोई 30 डिग्री का एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो बोलेंगे 90 से लेस करिए तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 180 से लेस करिए तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यहाँ पे समझ रहे ना मेरी आप लोग बात है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई कोई एंगल 70 डिग्री का है तो इसका बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो बोलेंगे सर 20 डिग्री होगा। भाई 90 सम होता है ना भाई दोनों का। अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल पे बात करूँ तो बेटा ये 70, तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 110, मतलब 110 डिग्री का आ जाएगा। बात समझ रहे हैं मैं यहाँ पे सब लोग। चलिए तो फिर मैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेता हूं, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिएगा और प्रयास करिएगा सॉल्व करने के लिए। और मेरा दावा है कि मैं जितने भी कंटेंट आपको दे दूंगा उस कंटेंट के अलावा फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना सॉल्व कर पाए। नहीं हो तो आप हमें सेंड करिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए कि हमें इन क्वेश्चंस का जवाब देना कैसे है, ठीक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चंस के जवाब हमें देने कैसे हैं। तो देखिएगा आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, लिखा है किसी कोण का जो संपूरक कोण है वो उस कोण के 5 गुने से 36 अंश ज्यादा है, तो उस कोण का कोटिपूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये आपसे ज्ञात करना चाह रहा है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा वह कोण थीटा है, तो इसका बेटा सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, मतलब संपूरक कोण कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 180 माइनस थीटा का हमारा संपूरक कोण होगा इसका। फिर कह रहा है आपसे इस कोण के तो इस कोण का कितने गुना, 5 गुना, तो बोलेंगे 5 थीटा। इस कोण के 5 गुने से कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे सर 36 ज्यादा है। कौन, बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये हो गए बराबर हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब ये बताओ अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, मैं इसको इधर ले आऊं, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 6 थीटा और ये इधर आ जाएगा, तो बोलेंगे 144। तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 24 डिग्री। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो बोलेंगे सर इसका हमसे पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो बोलेंगे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा बेटा सम 90। अगर ये 24 तो बेटा 90 में 24 हम लेस कर लें तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ये आ जाएगा हमारे पास में 66 डिग्री का।
तो उम्मीद आप समझ गए होंगे हमारी बात को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फिर आपकी स्क्रीन पे आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आ गया होगा, तो आप लोग फटाफट रीड करिए और सॉल्व करिए। मैं आपको पूरे 10 सेकंड देता हूं, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करिए आप लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है 2x माइनस 7 डिग्री और x प्लस 4 एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो बेटा x माइनस 1 का संपूरक कोण क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो आपसे कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि बेटा जो 2x माइनस 7 है और x प्लस 4 ये बेटा कैसे कोण है, तो बोलेंगे सर संपूरक कोण है। अगर ये संपूरक कोण है, नहीं ये क्या है, पूरक कोण है। ये क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। अगर ये एक दूसरे के पूरक कोण है तो बेटा इनका जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। यही तो आपने पढ़ा बेटा पूरक कोण में। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा और ये माइनस का 3 उधर चला जाएगा, प्लस का 3, तो 90 प्लस 3 मतलब 93। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 डिग्री आ जाएगी। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो बोलेंगे सर x माइनस 1 की पूछ रहा है, तो बेटा x माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर 30 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछना चाह रहा है, इसके बेटा सप्लीमेंट्री एंगल पे। अगर ये 30 डिग्री का है तो सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होगा, तो बेटा 180 से लेस कराइए 30 डिग्री को आप लोग यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 150 डिग्री आ जाएगा। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आप लोग फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए देखिए, जो विद्यार्थी नहीं लगा पा रहे हैं वो हमारे साथ धीरे धीरे समझते हुए चलें कि हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन देना कैसे है यहाँ पे, ठीक है। लिखा है यहाँ पे कोण A का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के 3 गुने से 10 अंश अधिक है। कोण A के संपूरक और कोटिपूरक कोण का योग कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, बेटा जो कोण A है, जो कोण A है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, तो बोलेंगे सर 180 माइनस A होगा, है ना। और कोटिपूरक कोण क्या होगा, तो बोलेंगे सर 90 माइनस A होगा। तो जो संपूरक कोण है वो कोटिपूरक कोण के 3 गुने से 10 अंश ज्यादा है। कौन, संपूरक कोण। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि अगर हम 3 का मल्टीपल यहाँ पे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 270 माइनस 3A और प्लस का 10 डिग्री। ओके, तो बेटा हम इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 2A इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे 50 डिग्री। और आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है यहाँ पे, तो वैल्यू पूछ रहा है कोण A के संपूरक और कोटिपूरक का योग कितना होगा। तो बेटा कोण A का संपूरक कोण कितने का आएगा, तो बोलेंगे 180 से लेस कराइए, तो बोलेंगे 130 डिग्री का आएगा संपूरक कोण। ओके, और कोटिपूरक कोण कितने का आएगा, बेटा मैं सप्लीमेंट्री एंगल लिख दे रहा हूं यहाँ पे, और कोटिपूरक कितने का आएगा, तो बोलेंगे सर 40 डिग्री का आएगा हमारा यहाँ पे। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। दोनों का सम पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 170 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे हमारी बात को। मैं आपको घिसे पीटे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, तो आप जो जितने भी घिसे पीटे क्वेश्चंस होते हैं, कहने का मतलब होता है बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस, मैं नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके 2020 में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। जहाँ पे डाउट लगे आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप लोग हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ के साथ में और नोट करते भी रहा करें, ठीक है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो आप लोग प्रयास करिए सॉल्व करने का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए प्रयास करिए फटाफट। चलिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक छोटे से पॉइंट को पहले समझ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन में लौट के आऊँगा, फिर क्वेश्चन को समझाऊंगा मैं आपको। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि ये 2 पैरेलल लाइंस हमारी दी गई हैं यहाँ पे, और ये हमें दिया है A डिग्री, ये हमें दिया है B डिग्री, और ये मान लेते हैं हमें दिया है अल्फा। ओके, तो ध्यान देना है यहाँ पे कि मैं क्या समझाने वाला हूँ आप लोगों को। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस बिंदु से, और ये दोनों बेटा पैरेलल लाइन से दी गई थी, मैं इस बिंदु से इन दोनों के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच ली, ठीक है। तो अब आप हमें ये बताओ, ये लाइन और ये लाइन, ये पैरेलल लाइंस हो गई हमारी यहाँ पे, और ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई हमारी यहाँ पे। ये क्या हो गई हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब ये बताओ, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई हमारी यहाँ पे, ये वाली हमारी यहाँ पे, तो जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है, ये कैसे कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो इस बात को याद रखो, जब भी जेड का सीक्वेंस बने ना, तो जो कोने होते हैं ना, ये बराबर होते हैं। जब भी जेड के सीक्वेंस में बात करें, यही तो बेटा एकांतर कोण होते हैं। जब भी जेड के सीक्वेंस में बात करें, एन के सीक्वेंस में बात करें, जो कोने होते हैं ना, वो बराबर हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, और इन्हीं को हम लोग एकांतर कोण कहते थे। तो अगर ये ए का है तो बेटा ये भी A डिग्री का बनेगा यहाँ पे। अगर ये B का है तो बेटा ये भी B डिग्री का बनेगा। तो आप कह सकते हो कि अल्फा बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे सर A डिग्री प्लस B डिग्री होगा, है ना। बात समझ रहे मेरी यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। एक ध्यान देना मैं क्या समझाने वाला हूँ यहाँ पे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि बेटा कि जो वन साइड कोने होते हैं, जो वन साइड कोने होते हैं ना, वो आपस में बराबर होते हैं। तो आप बताओ भाई कि जो ये वाला कोना है और इधर ये वाला कोना है, वन साइडेड है कोना है यहाँ पे, तो इन दोनों कोनों का जो टोटल होगा ना, वो इस वाले कॉर्नर के टोटल के बराबर होगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि एग्जांपल ऐसे लिखा है यहाँ पे, मैं ऐसे मान लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं E मानता हूँ, इसको मैं B मानता हूँ, इसको मैं C मानता हूँ, इसको मैं D मानता हूँ, और इसको मैं E मानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैंने समझाया आपको कि जो कोने होते हैं बेटा, जो उनका सम होता है वो हमारा इक्वल होता है। तो आप हमें ये बताओ, इधर से ये वाला कोना है, इधर से ये वाला कोना है, एक इधर से ये वाला कोना है, तो जो इन तीनों का टोटल होगा बेटा A प्लस C प्लस E, जो इन तीनों का टोटल होगा, तो इधर से ये दोनों कोने बने हमारे बेटा, इन दोनों कोने के बराबर होगा हमारा, B प्लस D के बराबर होगा यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा, एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन में लिखा था यहाँ पे कि ये हमारी पैरेलल लाइंस दी गई थी हमें, है ना, और ये हमें 120 डिग्री का दिया गया था, और ये बेटा हमें 6 थीटा दिया गया है, और ये हमें 2 थीटा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग हमें ये बताओ, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस हमारी हैं यहाँ पे, तो ये अगर 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। कैसे होगा बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग हो जाएगा।
अब ये बताओ ये वाले दोनों कोने जो है हमारे, इन दोनों का जो टोटल होगा इस टोटल के बराबर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 6 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो बोलेंगे सर 8 थीटा इक्वल टू 120, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलेंगे सर आ जाएगी 15 डिग्री। यही आपसे पूछना चाह रहा था यहाँ पे। मैं आपको बेसिक भी समझाता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग बेसिक भी समझो यहाँ पे। और ये हमें 6 थीटा दिया गया था और ये हमें 120 डिग्री दिया गया था। तो ये बताइए 2 थीटा, तो ये 2 थीटा समझ में आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण के अकॉर्डिंग टू। अब बेटा इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींच लो इन दोनों के, ठीक है। अब ये बताओ अगर ये 6 थीटा तो बेटा ये भी 6 थीटा का होगा, क्यों होगा? एकांतर कोण के अकॉर्डिंग होगा। अगर ये 2 थीटा तो बेटा ये भी 2 थीटा होगा बेटा। तो पूरा कोण कितने का बने? तो बोलेंगे 6 थीटा। तो बोले पूरा कोण कितने का बना? तो बोलेंगे सर 8 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलेंगे 15 डिग्री आ गई, है ना। तो इतना कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ डायरेक्ट ये समझनी है कि जो वन साइडेड कॉर्नर का जो सम होता है जो सेकेंड साइड कॉर्नर के सम के बराबर होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। बात क्लियर है हमारी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं और आप लोग अगला क्वेश्चन ध्यान दो कि हमें अगले क्वेश्चन का जवाब देना कैसे है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में यहाँ पे। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बस हमें ये चीज़ जज करनी है कि हम कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे। बस आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए, समझना चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए और आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को एकदम ओरल में सॉल्व कर लोगे आप लोग यहाँ पे। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, है ना। अब आप लोग हमें ये बताओ, अभी मैंने आपको जस्ट समझाया कि बेटा जब भी इस तरीके से बात करें तो जो हमारे कॉर्नर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं दोनों तरफ के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बेटा ये वाला कोना, फिर इधर वन साइडेड कोने लोने हैं बेटा, एक ये कोना एक ये कोना, तो इन दोनों कोने का जो सम होगा इन दोनों कोने के सम के बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो आप बोले सर 7 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20। तो ये कितना आ जाएगा? 12 थीटा इक्वल टू 120। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोले सर 10 डिग्री आ जाएगी। ये आपसे पूछना चाह रहा था। तो आइए आप समझ रहे होंगे हमारी बात को कि मैं किस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग हमें सॉल्व करके फटाफट जवाब देंगे कि मेरे आंसर क्या आएगा, ठीक है। फटाफट सॉल्व करके आप जवाब देंगे हमें यहाँ पे। चलिए जब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ बोर्ड में, जब तक आप लोग हमें सॉल्व करके जवाब दीजिए। तो अब ऐसे क्वेश्चंस देख के घबराएंगे नहीं। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाएंगे आपके लिए, बहुत इजीली तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। तो जस्ट मैंने अभी समझाया कि जो कॉर्नर होंगे वो हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बेटा हम कॉर्नर को देख लेते हैं। तो वन साइडेड कॉर्नर लेने बेटा ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना। तो इन जो तीनों का सम होगा, इधर कितने कोने दिख रहे हैं? 2 ही कोने दिख रहे हैं। दोनों के सम के हमारे इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि बेटा 50 प्लस 25 प्लस थीटा, इन दोनों कोने है ना, 2 ही कोने इधर है और इधर से हम 3 कोने देख पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 30 प्लस थीटा प्लस थीटा और प्लस 20 डिग्री। ओके क्लियर। तो ये बताओ ये 30 प्लस 20 50 से 50 हमारा कट गया, इधर थीटा से थीटा कट गया हमारा। तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? तो बोले सर 25 डिग्री आ गई। यही आपसे ज्ञात करना चाह रहा होगा वहाँ पे। तो उम्मीद आप समझ रहे होंगे हमारी बात को, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि चीज़ें टफ नहीं, चीज़ें बहुत आसान होती हैं। बट होता क्या है, जब हमें कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती तो चीज़ें हमें टफ लगती हैं, ठीक है। जैसा आप सब लोग जानते हैं चीज़ें बेटा हमें टफ वही लगी जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं।
अब जैसे हमने सिखा दिया, अब चीज़ें आपके लिए टफ नहीं है, अब आप खुद कर सकते हो, खुद जल्दी से जवाब दे सकते हो। अगर जवाब दे सकते हो तो फिर अगले क्वेश्चन का जवाब आप ही लोग हमें देंगे, तो फिर जल्दी से क्वेश्चन रीड करिए और आप हम लोग फटाफट जवाब दीजिए हमें यहाँ पर। चलिए देखिएगा, जब तक डायग्राम बना रहा हूँ तब तक आप लोग हमें फटाफट कमेंट करके जवाब दें। और मैं कमेंट रीड नहीं करता, सब मैं बाद में रीड करूँगा। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाए हमारे यहाँ पे। ये हमें थीटा दिया है और ये हमें थीटा प्लस 10 डिग्री दिया है और ये हमें 50 डिग्री दिया है। ये हमें बीटा दिया है, ये हमें अल्फा दिया है और ये हमें एक्स दिया है। और भी गिवन हमें यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 170 डिग्री में, ये भी दिया है यहाँ पे। और वैल्यू किसकी पूछ रहा है, एक्स की। तो आप लोग फटाफट हमें जवाब दीजिए। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। शायद ही आपने कभी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्योंकि वो ज़माना गया जब चीज़ें आसान आया करती थी। चीज़ें थोड़ी सी बदल चुकी हैं, चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, तो आप लोग भी अपडेट के अकॉर्डिंग पढ़िए। चलिए देखिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे अभी मैंने समझाया आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि जो कॉर्नर होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल। मतलब कॉर्नर का जो सम होता है वो हमारा इक्वल हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इस कोने पे बात करूँ, एक कोना ये दिख रहा है, कोना ये दिख रहा है, इधर कोना नहीं ना हमारा, तो इस कोने को हम बना लेते हैं। ये अल्फा है तो बेटा ये कितने का आ जाएगा, अगर ये अल्फा है बेटा ये स्ट्रेट लाइन हमारी है, ये क्या स्ट्रेट लाइन है हमारी यहाँ पे। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये अल्फा है तो बेटा ये कितने का होगा, तो बोलेंगे सर ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फा आ जाएगा। अब बेटा ये भी कोना मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक। अब ये बताओ मैं यहाँ पे अगर मैं इधर से बात करूँ आपसे, अगर मैं इधर से बात करूँ तो एक कोना ये हो जाएगा और एक कोना हमारा ये हो जाएगा और इधर वाला कोना हम निकालेंगे। इधर वाला कोना में निकालना पड़ेगा ना, तो इधर वाला कोना कितने का आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो बोलेंगे सर ये आ जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स। भाई ये स्ट्रेट लाइन है ना हमारी यहाँ पे, अगर ये एक्स का तो कितना आ जाएगा 180 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करा लो यहाँ पे। बेटा कॉर्नर का सम देख लेते हैं, तो बोलेंगे सर ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फा, इधर से 50 और इधर से थीटा, और इधर से आ जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स और इधर से आ जाएगा हमारा बीटा और इधर से आ जाएगा हमारा थीटा प्लस 10। ओके चलिए, तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, थीटा से बेटा थीटा कैंसिल हो गया। अब हम क्या करें, अल्फा को इधर ले आएँ और एक्स को इधर उठा लें। तो बोलेंगे सर ये आ जाएगा हमारे लिए एक्स इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा और इधर चला जाएगा ये भी 50, तो बोलेंगे सर 10 में अगर 50 घट गया तो माइनस का 40 और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 170। अगर 170 यहाँ पे रख रहे होंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे 130। तो उम्मीद आप समझ सके होंगे क्वेश्चन का जवाब हमने दिया कैसे है। और क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप हर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि हम समझा कैसे रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट हम यूज़ करा रहे हैं। ठीक है, कौन कहता है कि ज्योमेट्री में ट्रिक नहीं होती, सब कुछ होता है, बट आपको सिखाने वाला तो हो कोई यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो आप लोग हमें फटाफट इसका भी जवाब दीजिएगा। और आपसे यहाँ पर भी पूछ रहा है किसकी, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, और हर एक क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। चलिए मैं डायग्राम बनाता हूँ जब तक बोर्ड में, तब तक आप हमें कमेंट करके जवाब दीजिए। ठीक है,
और ये बेटा मैं समकोण दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारी, ये तो आपको पहले समझ में आ रहा होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हमारी दी गई हैं, ठीक है। और हमें x की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करनी है। चलिए अब आप लोग हमें फटाफट जवाब दीजिए यहाँ पे कि जवाब हमें देना कैसे है, क्या अप्रोच हमारी रहने वाली क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप लोग हमें ये बताओ, ये हमारी और ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस हैं, और ये बेटा हमें ट्रांसवर्सल लाइन गई हुई है। तो बेटा जो अंदर की ओर बने हुए कोण है, इनका जो सम होता है वो कितना लिखाया था मैंने कल आपको, 180 डिग्री। तो कल आपसे हमने बोला भी था कि वन साइड जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, वन साइड जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा हमारे लिए 2b + a, और इधर से आ जाएगा 2a + b इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप बोलेंगे 3a 3b, तो बोलेंगे a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे 60 डिग्री। a + b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब आप लोग हमें ये बताओ, अगर a + b की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, बेटा a + b की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई, है ना। ध्यान देना मैं क्या समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे। अगर बेटा a + b की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो बेटा जो ये वाला एंगल बनेगा भी 60 डिग्री का बनेगा ना। अभी मैं समझा रहा था कोने वाली फिगर पे बात करके, मैं अलग से डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा कि कैसे 60 डिग्री का एंगल बना दिया है पे इसने। नहीं तो आप अपना बेसिक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक नहीं कर सकते यहाँ पे आप। ये बेटा a का है और ये हमारा b का है, तो ये बेटा कितने का बनेगा, तो बोलेंगे सर ये a + b का मान अगर 60 डिग्री है तो बेटा इसका मान 60 डिग्री ही तो बनेगा। या फिर ज़्यादा समझना है तो बेटा यहाँ से लाइन पैरेलल खींच लो आप। तो बेटा ये a का तो बोलेंगे ये भी a का, ये b का तो बोलेंगे ये भी b का, तो a + b का मान मतलब पूरा, तो बेटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग बहुत फटाफट यहाँ पे, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन में आइए जहाँ पे थे हम लोग यहाँ पे। तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया हमारे पास यहाँ पे, है ना। अब आप लोग हमें ये बताओ, अगर ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरस दिख रहा है आपको यहाँ पे, जब चतुर्भुज दिख रहा है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। अगर ये अपोजिट एंगल 180 हमारे हो गए हैं तो बेटा इन दोनों अपोजिट एंगल का भी 180 होगा। अगर 180 होगा तो ये अगर हमारा 60 डिग्री है तो x का मान कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 180 - 60 मतलब 120 डिग्री का हमारा x हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का जवाब हमने दिया कैसे, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं डाउट हुआ करे तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लिया करें, ठीक है। चलिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, अब इन पॉइंटों को मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि सबसे बेटर फैसिलिटीज़ वीडियो में यही होती है कि आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। रिपीट करने की कोई नीड नहीं होती वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आप लोग सॉल्व करिए, जब तक मैं बोर्ड में डायग्राम बना देता हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मज़ा आ जाएगी आपको सॉल्व करके। जी हमारा 20 डिग्री का बना है, जी हमारा 30 डिग्री का बना है, ये हमारा 80 डिग्री का बना है, ये हमारा x है और ये हमारा 110 डिग्री का है। और कौन कौन सी लाइनें पैरेलल दी गई हैं, ये लाइन और ये लाइन। और आपसे वैल्यू पूछ रहा है, वो x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो देखिएगा क्वेश्चन का जवाब हमें देना कैसे है, क्या अप्रोच हमारी रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो बात को हमारी बहुत ध्यान सुनना कि मैं क्वेश्चन को समझा कैसे रहा हूँ, क्या अप्रोच लेके समझा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपसे ये कहूँ यहाँ पे कि जो ये लाइन इस लाइन के पहले, इस लाइन को अगर हम बढ़ा देते हैं आगे तक, ऐसे बढ़ा देते हैं, ऐसे हम बढ़ा देते हैं इस लाइन को,
इस लाइन को हम ऐसे करके हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये वाला एंगल हमारा 80 था, ठीक है। और इधर से जहाँ पे ये लाइन कट कर रही थी, मैं इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल खींच लेता हूँ, ठीक है, ऐसे, ओके। तो अब आप हमें ये तो, ये तीनों लाइन हमारी पहला लाइन हो गई। अब ये तीनों लाइन क्या हो गई, हमारी पहला लाइन हो गई। अब ये बताओ, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो बेटा हमारी ट्रांसवर्सल लाइन गई होगी। अगर ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन गई है तो बेटा ये बताओ, अगर ये 20 अंश का कोण तो ये भी बेटा 20 अंश का कोण बनेगा। वही जेड का सीक्वेंस बन रहा है, देखो चाहे बन रहा है ना, मतलब एकांतर कोण पे बात कर रहे हैं। अगर ये 20 डिग्री का तो भी 20 डिग्री का, एकांतर कोण के प्रॉपर्टीज़ के नियम के अकॉर्डिंग टू। अब आप लोग हमें ये बताओ, ये बेटे स्ट्रेट लाइन थी हमारी यहाँ पे। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल के 180 का बनेगा। जब पूरा एंगल 180 का बनेगा, बेटा 20 और 30 50 बन गया है, तो इसका ये एंगल कितने का बनेगा, तो बोले सर 130 का बनेगा ये एंगल है हमारा यहाँ पे। ओके, बात ये भी क्लियर हो रही है हमारी यहाँ पे। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे, बहुत आराम से समझाऊंगा मैं आपको। तो बेटा ये कितने का हो गया, 130 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब आप लोग हमें एक बात फिर से बताओ, यहाँ पे कि जो ये लाइन थी हमारी, ये जो लाइन थी, ये बेटा इस लाइन के पैरेलल थी बेटा। ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है ना। और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन गई हुई है। ये हमारी कैसे गई है, ट्रांसवर्सल लाइन गई हुई है। तो बेटा जब ट्रांसवर्सल लाइन गई हुई है तो जो अंदर की ओर बने हुए कोण हैं उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी यहाँ पे। बेटा ये कोण और ये वाला कोण, ये लाइन, बात को ध्यान देना है यहाँ पे, ये लाइन और ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल थी और ये हमारी क्या गई थी, ये पैरेलल थी और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन गई हुई थी यहाँ पे। जैसे ट्रांसवर्सल लाइन गई हुई है हमारी यहाँ पे, है ना। तो आप लोग हमें ये बताओ, जब ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन गई हुई है यहाँ पे, तो जो अंदर की ओर बने कोण हैं, जो अंदर की ओर बने कोण हैं, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा ना। अगर ये 130 का है तो बेटा ये इतना, ये वाला एंगल कितने का होगा, तो बोले सर 50 डिग्री का होगा। दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा। अब ये बताओ, ये ट्रायंगल का बना बेटा, ये छोटू सा ट्रायंगल बन गया ना हमारा यहाँ पे। अगर ट्रायंगल बन गया तो ट्रायंगल में ये वाला एंगल हमें पहले से गिवन था 80 डिग्री का, ये अभी हमें मालूम हो गया 50 डिग्री का। तो 80 और 50 130, और होता कितने का, 180 का। अगर ये 80, ये 50, 130, तो ये कितने का बनेगा, तो बोलेंगे 50 का बनेगा। अगर ये वाला कोण 50 का बनेगा तो इसके सामने वाला भी कितने का बनेगा, 50 का। क्यों भाई, शीर्षा अभिमुख कोण के अकॉर्डिंग टू। अगर ये 50 का तो ये भी कितने का बनेगा, 50 का बनेगा। बात समझ में आ रही है हमारी, कोई मन में डाउट तो नहीं आ रहा आपको, नहीं। अब ये बताओ, अगर ये एंगल हमारा 50 का बन गया और हमें निकालना है ये वाला एंगल। अगर ये हमारा 110 का है तो ये कितने का बनेगा, तो बोलेंगे सर 70 का बनेगा। अगर ये 70, ये 50, तो ये कितने का बनेगा, तो बोलेंगे सर ये बनेगा 60 अंश का। भाई ट्रायंगल बना 180, 120 ये हो गया, तो बचा कितना, 60 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग फिर से एक बार बैक करके देख लीजिए कि मैंने समझाया कैसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। और पहले ही मैंने बोला, मैं घिसे पिटे क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन 10 सरल क्वेश्चन के आपके बराबर है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन को रीड करिए और सॉल्व करने का पूरा प्रयास करिए। चलिए तो मैं डायग्राम बनाता हूँ बोर्ड पे।
ओके, ये क्वेश्चन बना है हमारा यहाँ पे। देखिएगा हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग हमें ये बताओ यहाँ पे कि जैसे भी आपने जाना है एक नियम यहाँ पे कि जो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होता है इस एंगल के बराबर होता है। ये चीज़ मैं बहुत देर से आपको समझा रहा हूँ ना, ये चीज़ आपको बहुत देर से समझा चुका हूँ। ये एंगल का सम जो होगा इस एंगल के बराबर होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहती इस एंगल और इस एंगल, इन दोनों एंगल का मैं ऐड कर दूँ तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे। अगर ये 152 डिग्री का एंगल है तो बेटा ये कितने का होगा, तो स्ट्रेट लाइन 180 152 का ही तो कितने का आएगा बेटा, 28 का आएगा बेटा। अगर ये 28 का आएगा तो इन दोनों को इसमें जोड़ दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोले 24 एंड 28 तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 52 डिग्री का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 52 डिग्री का आ जाएगा यहाँ पे। जो बच्चे हमारे कमज़ोर हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इस बिंदु से स्ट्रेट लाइन खींच लें इन दोनों के पैरेलल। जब पैरेलल लाइन खींचोगे तो बेटा ये 152 मतलब जो इंटीरियर एंगल का जो सम बनेगा 180 बनेगा। ये 152 का है तो नीचे वाला बनेगा 24 का, ये 28 का, ऊपर से 24 का तो ये कितने का 24 का ही भी आ जाएगा भाई एकांतर कोण के अकॉर्डिंग टू। तो दोनों सम कर लेंगे तो कितना है 52 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझिए जैसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इस y का मान निकालना चाहूँ तो बोलेंगे सर इन दोनों कोने का जो सम होगा इस कोने के बराबर होगा। तो ये अगर 118 का तो ये कितने का बनेगा, तो बोलेंगे सर ये बनेगा 62 का। कितने का बनेगा, 62 का। अगर ये 62 ये 36 तो ये कितने का आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ये आ जाएगा 98 का। कितने का आ जाएगा, 98 का आ जाएगा। और वैल्यू आपसे किसकी पूछेगी, x प्लस वाई की, x प्लस वाई की। तो x की वैल्यू हमारी 52 है और y की वैल्यू 98 है। दोनों को हम सम कर रहे हैं 9 5 14 150 डिग्री का, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है पक्का सबको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमें जवाब देना है तो कैसे देना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब बहुत सारे बच्चे दे लेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए मैं जल्दी से डायग्राम बना देता हूँ पहले आपके लिए, इसके बाद फिर क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। ये हमें दिया है 100 अंश का, और ये हमारा x डिग्री का है और ये हमारा 25 डिग्री का है। ये हमारा E पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट हमें दिए गए हैं यहाँ पे। और वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो बोलेंगे सर x की वैल्यू पूछ रहा है। कौन कौन सी लाइन हमें पैरेलल दी गई हैं, बोलेंगे AB और CD। ये लाइन और ये लाइन हमें पैरेलल दी गई है यहाँ पे। देखिएगा अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इस लाइन को हम बढ़ा सकते हैं नीचे की ओर, है ना। अब आप लोग हमें ये बताओ ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है तो ये बेटा ट्रांसवर्सल लाइन गई होगी हमारी यहाँ पे, है ना। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन गई होगी तो बेटा ये बताओ अगर ये लाइन हमें पहला ये ट्रांसवर्सल लाइन गई हुई हमारी यहाँ पे, बेटा जो अंदर की ओर बने हुए कोण इनका जो सम होगा 180 होगा। अगर 180 होगा तो ये कितने का आएगा, तो बोलेंगे सर ये 80 का आ जाएगा। अगर ये 80 तो कितने आ जाएगा, 100 का आ जाएगा। भाई स्ट्रेट लाइन 180 बनाएगी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे कि बेटा ये 100 डिग्री का तो ये भी कितने 100 डिग्री का हो, क्यों, संगत कोण के अकॉर्डिंग टू। ठीक है, अब बेटा ये 100 डिग्री का आ गया। अगर ये 100 ये 25 तो ये बेटा कितने का आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 180 बनाएगा। ट्रायंगल बनना है ना बेटा हमारा यहाँ पे, जब ट्रायंगल बनना 180 बनाएगा तो ये 100 ये 25 तो ये कितने का बन जाएगा हमारा यहाँ पे, तो बोलेंगे सर ये बन जाएगा हमारा 55 का। कितने का बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ये 55 का बन जाएगा। जब ये 55 का बन गया, ये स्ट्रेट लाइन हमारी आई हुई थी तो पूरी 180, अगर ये 55 तो ये कितना आ जाएगा, तो 180 माइनस 55 मतलब 125। या फिर जो बच्चे यहाँ पे छोटी सी बात जानते होंगे तो इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि बेटा जो ये है ये एंगल है ये ट्रायंगल का हमारा एक्सटीरियर एंगल कहला रहा होगा, बहिष्कोण जिसे आप लोग कहेंगे। तो जो बहिष्कोण होता है इसके विपरीत अंतःकोणों का योग के बराबर होता है। तो ये 125 125 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे 125 डिग्री आ जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे हमारी बात को, क्वेश्चन का सोल्यूशन देना कैसे। क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक है,
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और मैंने एक PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और जो बच्चे जानते हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें। और या फिर मैंने FB पे भी प्रोवाइड करवा दी है, तो FB पे जाके जो इसका ग्रुप बना हुआ है कोचिंग का, या फिर मैथ्स बाय हिमांशु दीक्षित सर का, उस ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लें और देन वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग कोशिश करिए जब तक हम बोर्ड में बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, तो देखिएगा, तब तक आप लोग हमें कमेंट करके फटाफट जवाब दीजिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी है आपका। ये दिया है A, ये B, ये C और ये D है, ये E है और ये F है। ये हमें 20 डिग्री का दिया हुआ है और ये हमें x डिग्री का दिया हुआ है और ये हमें 70 डिग्री का दिया हुआ है ना। और वैल्यू किसकी पूछ रहा है? x की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। और कौन कौन सी लाइनें पैरेलल हैं यहाँ पे? AB और CD लाइन पैरेलल है। तो जो AB लाइन या CD लाइन पैरेलल है हमें दी गई हैं, तो आप हमें बताओ जब ये AB और CD पैरेलल हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो वन साइडेड जो हमारे होंगे, जो हमारे वन साइडेड और सेम डायरेक्शन में जो बने हुए कोण होंगे, हमारे संगत कोण होते हैं जो बराबर होते हैं, जो मैंने कल समझाया भी था आपको। तो ये 70 भी 70 का बनेगा हमारा यहाँ पे। बात क्लियर है हमारी यहाँ पे? पक्का ना? अच्छा, अब ये बताओ जब ये 70 का बन रहा है तो आप हमें बताओ CEF ट्रायंगल FDE का स्टीरियर एंगल है। जब स्टीरियर एंगल है तो इन दोनों जो सम होगा इसके इक्वल होगा, जो इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा, है ना। बात समझ में आ रही हमारी? तो इन दोनों जो सम होगा इसके इक्वल होगा। जब इन दोनों सम इसके इक्वल होगा, अगर 70 है तो 20 कितने का है? तो बोलेंगे 50 डिग्री का आएगा। जो बच्चे हमारे नहीं जानते तो ऐसे कर लें, यहाँ पे ये 70 का है तो अंदर वाला कितने का आएगा? तो बोलेंगे 110 का, 110 का आएगा। ठीक है, जब 110 का आएगा, ये 20 का, 130 का आएगा। पूरा ट्रायंगल 180 का होता है, 130 180 में 130 घटाएं कितना आएगा? 50 डिग्री का आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो आप सब लोग कर भी लिया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ध्यान दो, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, कुछ अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना है यहाँ पे कि जवाब हमें कैसे देना है यहाँ पे। और ये हमें x का दिया है यहाँ पे, ये y है, ये a है, ये b है और ये y का दिया है हमें यहाँ पे, और ये e है, ये c है, ये d है। और वैल्यू किसकी पूछ रहा है आपसे? तो बोलेंगे एंगल CEB, इस एंगल की आपसे वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, इस एंगल की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। और कौन कौन सी लाइनें हमें पैरेलल दी गई हैं? AB और CD। हमें ये दोनों लाइन पैरेलल दी गई हैं, ये लाइन, ये जो हम नागिन बना रहे हैं काली, और ये लाइन, ये दोनों लाइन हमें पैरेलल दी गई यहाँ पे। तो ध्यान देना हम कैसे करेंगे यहाँ पे इस एंगल का मान निकालने में। तो अगर मैं इस लाइन को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, तो अब आप हमें ये बताओ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन गई होगी बेटा। ये x डिग्री का तो ये भी x डिग्री का बनेगा, क्यों? एकांतर कोण के अकॉर्डिंग टू। ठीक है, कैसे बनेगा? एकांतर कोण के अकॉर्डिंग टू। तो ये x का तो ये भी आ जाएगा, x का आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब आप लोग हमें ये बताओ, अगर ये x का तो ये कितने का आएगा? तो बोलेंगे सर ये आ जाएगा 180 माइनस x का हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ये कितने का आ जाएगा? 180 माइनस x का हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये y का तो ये वाला कितने का एंगल हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा 180 माइनस y का हो जाएगा। अब बताओ इन तीनों एंगल जो सम होगा वो ट्रायंगल के 180 के इक्वल हो जाएगा हमारा। भाई ट्रायंगल बन रहा है ना हमारे यहाँ पे, तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो भाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो बोलेंगे सर आ जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई प्लस एंगल CEB
इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 हमारा कैंसिल हो गया, इनको सब उधर ले जाते हैं यहाँ पे। तो ये कितना आएगा, एंगल CEB इक्वल टू x प्लस वाई और माइनस का 180 और माइनस का 180, तो 180 को हम कितना कह सकते हैं बेटा, पाई लिख सकते हैं ना यहाँ पे। और यही आपसे पूछना चाह रहा था कि एंगल CEB का मान क्या होगा पाई के पद में। तो मेरे आप समझ गए क्वेश्चन का सलूशन हमने दिया है, तो कैसे दिया है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन जो आपको मैंने लास्ट क्लास में कंडीशन समझाई थी कि जब बेटा 3 या 3 से अधिक समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं काटती हैं तो बेटा समानुपातिक विभाजित करती हैं, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लास्ट क्वेश्चन लिया गया है। अभी लास्ट नहीं, इसके बाद भी वो क्वेश्चन होंगे अभी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जब तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। कितनी लाइन है, 1 2 3 4, ठीक है। और ये हमें AB है, ये CD है, ये EF है और ये GH है। और कितना कितना दिया है, 50 30 40। AC दिया हमें 50 सेंटीमीटर और ये दिया है 30 सेंटीमीटर और ये हमें दिया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और किसकी वैल्यू दी गई, BH की वैल्यू दी गई हमें 100, इसकी वैल्यू दी गई BH, ये हमें 100 दिया पूरा, जो BH दिया पूरा हमें 100 दिया यहाँ पे, ओके। और वैल्यू पूछ किसकी रहा है, तो बोलिए सर DF की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। किसकी पूछ रहे हैं, DF, इसकी पूछ रहे हैं, ये वाले की। इस DF की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं पे। तो आप लोग हमें एक बात बताओ, कल के दिन मैंने बोला भी था कि बेटा जब 3 या 3 से अधिक समांतर रेखाओं दो तिर्यक रेखाएं काटती हैं तो समानुपातिक विभाजित करती हैं। तो जो इनका अनुपात होगा वही इनका अनुपात होगा हमारा यहाँ पे। तो इनका अनुपात कितना दिख रहा है, तो बोले 0 कटने से 5 3 4 होगा। तो बेटा ये 5 3 4 के रेशियो में हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे। किस रेशियो में हो जाएगा, 5 3 4 के रेशियो में हो जाएगा। तो टोटल लेंथ हमें कितनी दी गई, 100 दी गई, तो रेशियो अकॉर्डिंग टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। तो बोलिए सर 5 3 8 4 12। तो बेटा 12 की वैल्यू हमें दी गई, कितनी दी गई है, तो बोले सर 12 की वैल्यू दी गई है हमें 100 सेंटीमीटर। और वैल्यू पूछ किसकी रहा है, DF कितना है 3। तो बेटा 3 की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, तो बोलेंगे 1/4 लिखा है, तो इसका 1/4 कितना आएगा, तो बोलेंगे 25 सेंटीमीटर। और ये आपसे ज्ञात करना चाह रहा था यहाँ पे। तो मेरे आप समझ गए क्वेश्चन का जवाब हमने दिया है, तो कैसे दिया है, ठीक है। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन लेते हैं और इस खूबसूरत क्वेश्चन के बाद में आज की क्लास को फिर हम विराम देते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आज की क्लास का सबसे खूबसूरत क्वेश्चन आ गया होगा, जिसका जवाब आप सभी लोगों को देना है, फटाफट देना है। तो आप सभी लोग हमें कमेंट दीजिए जब तक मैं क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूँ, इसके फिर क्वेश्चन को समझाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ भी 4 लाइन हमें दी गई हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 3 हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कही गई है। ओके, और इनकी लेंथ हमें दी गई ABCD, ऐसे दिया है। ये AB है, ये CD है, ये EF है और ये GH है। इसके बाद में बीच वाले का PQRS नाम है, PQRS। और लेंथ हमें दी गई है, ये AC दी है 42 और ये हमें 24 दी गई है। दिख रहा है ना सब लोगों को। और ये 36, ये 42 दी गई है, ये 36 दी गई है हमें यहाँ पे, ये 42 दी गई है यहाँ पे। और इसके बाद में हमें ये BH कितना दिया है,
188, ये BH, ये पूरी लेंथ हमें दी गई 188, ये हमें दी गई 188 दी गई है। और वैल्यू पूछ किसके लिए ये भी हम लिख लेते हैं, EG PQ और DF, ये इसकी वैल्यू ज्ञात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान देना, बहुत ध्यान सुनना, क्वेश्चन का जवाब हमें देना कैसे है। मैंने कल भी समझाया था इस प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस को हमें जवाब देना कैसे है। तो बहुत कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बस ध्यान दो हमारी बात को, समझो पहले आप। तो आप लोग हमें ये बताओ कि हमारी पहले लाइन से दी गई है 1 2 3 4 हमारी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हमारी 3 दी गई है। तो बेटा कल भी समझाया था, फिर समझा रहा हूँ यहाँ पे कि ये समानुपातिक विभाजित करती हैं। तो बेटा जो इन दोनों का अनुपात होगा वो इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, बात समझ रहे हैं ना। जो इन दोनों का अनुपात होगा वो इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो आप हमें ये बताओ, अगर मैं थोड़ा सा अनुपातिक नियम में बनाना चाहूँ, अगर हम 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलिए सर ये 7 आ जाएगा। इसको हम 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो आप हमें ये बताओ, ये 7 4 का रेशियो बना, अगर ये 4 की वैल्यू कितनी है 36, अगर 4 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू 9 आएगी, तो बेटा 7 की वैल्यू कितनी होगी 63, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो बोले 63 सेंटी आ जाएगा यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी होगी 63 सेंटीमीटर, और हमें पीकी की वैल्यू निकालनी हुई थी, कितना आ गया 63 सेंटी आ गया है। ओके, अब आप हमें ये बताओ, अगर हमें इस EG का मान निकालना है तो बेटा जो इन दोनों का अनुपात होगा वही इन दोनों का अनुपात होगा। अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालना चाहें यहाँ पे, अगर इसको हम 6 से काटेंगे, अगर इसको हम 6 से काटेंगे तो बेटा ये 6 आ जाएगा, इसको हम 6 से काटेंगे 7 आ जाएगा। अगर बेटा 6 का मान 24 है तो 1 का मान 4 होगा, तो बेटा 7 का मान कितना होगा, तो बोलेंगे 28 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलेंगे 28 सेंटी आ गई। समझ रहे हैं ना हमारी बात को आप सब लोग। अच्छा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलेंगे 28 आ गई हमारी यहाँ पे। इसकी वैल्यू हो गई हमारी 28 सेंटी हो गई। अब केवल मान हमें निकालना है DF का, इसका मान बचा निकालना है, केवल हमें DF का मान निकालना है। तो ध्यान देना DF का मान कैसे निकलेगा यहाँ पे, बहुत ध्यान सुनना, DF का मान कैसे निकलेगा यहाँ पे। अब आप लोग हमें ये बताओ कि बेटा जो इनका अनुपात होगा वही इनका अनुपात होगा, या फिर जो इनका अनुपात होगा वही इनका अनुपात होगा, आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। अगर हम इनके अनुपात पे आएंगे तो बेटा ये मत ले लेना, अब इन तीनों पे हमें देखना पड़ेगा। अगर हम तीनों पे देखेंगे बेटा तीनों किससे कट रहे हैं, तो बोलेंगे सर 4 से कट रहे हैं, नहीं 4 से ये नहीं कटेगा ना। तो तीनों कितने से कट रहे हैं, तो बोलेंगे सर ये तीनों हमारे 2 से कटेंगे, बस किससे कटेंगे 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 21, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कितना आ जाएगा 21, और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा 14। तो तीनों का रेशियो कितना बन गया, तो बोलेंगे सर 21 12 14, 21 12 14। तो जो तीनों का रेशियो टोटल कितना हो रहा है, तो बोलेंगे सर जोड़ लेते हैं, 4 2 6 7 और 3 2 4 5, तो कितना 47 की वैल्यू कितनी होगी, तो 188। तो कितना आएगा 47 की वैल्यू हो गई हमारी 188। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर 4 आ जाएगी। और वैल्यू निकालनी किसकी, तो बोलेंगे 12 की, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर 48 आ जाएगी यहाँ पे। और यही में DF निकालना, DF का मान कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 48 आ गया हमारा यहाँ पे। तो तीनों का सम पूछा गया, तीनों को हम सम कर लेते हैं। तो 8 8 16 और 3 19 के लिए 9 बचा, कितना 1 6 4 10 2 12 और 1 13। तो आंसर कितना आ गया 139 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ गया 139 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस रहे होंगे सारे आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको आज की क्लास देख के। तो हम लोग इसी तरीके से मुलाकात करेंगे, डेली करेंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम डेली आपसे मुलाकात करें, ठीक है। तो फिर अगली क्लास में हम लोग सीख रहे होंगे पॉलीगन, और पॉलीगन्स के बाद में पॉलीगन्स के पहले हम थ्योरी सीखेंगे, फिर थ्योरी सीखने के बाद थ्योरी के बाद उसके हम क्वेश्चंस लेके फिर क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग अगली मुलाकात करेंगे कल के दिन इसी उस समांग से।